अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट्स में तीन जो है वो बेसिक चीज़ें होती हैं। एक जो है वो फिक्स होते हैं, दूसरा वो स्टैंडर्ड होते हैं और तीसरा वो डेफिनेट होते हैं। अब यूनिट्स को समझने के लिए अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले जो हैं वो यूनिट्स होते थे इम्पीरियल यूनिट्स। हम पहले यूनिट जो यूज़ करते थे वो थे इम्पीरियल यूनिट्स। इसमें इंच भी आ जाता है, फीट भी आ जाता है और यार्ड भी आ जाता है। इंच का जो था वो ये डेफिनेशन थी कि किसी भी पर्सन की जो फिंगर है उसका इधर से लेके इतना जो लेंथ है उसे हम कहते थे 1 इंच। इसी तरह फीट है, फीट की डेफिनेशन ये थी कि किसी भी पर्सन के, किसी भी एडल्ट पर्सन के जो पाँव की लंबाई है उसे हम कहते थे फीट। और यार्ड किसी भी पर्सन की जो बाजू की लंबाई है उसे हम कहते थे यार्ड। अब ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती थी। जैसे कि इंच जो है, इंच अब हर एक पर्सन का जो इधर से इतना हिस्सा है वो सेम तो नहीं होगा। जिनकी फिंगर्स बड़ी हैं उनका बड़ा होगा, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसी तरह फीट जो है, अब फीट की बात करें तो फीट भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अडल्ट पर्सन के फीट्स की जो लंबाई है वो ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू चाइल्ड। इसी तरह यार्ड, अब यार्ड जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो बाजू की लेंथ है वो कम होगी और जो अडल्ट पर्सन उनकी ज़्यादा होगी। इट मीन्स डैट कि ये जो चीज़ें थी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती थी। ये जो यूनिट्स थे ये इनके लिए ना तो इंच डेफिनेट और स्टैंडर्ड था। इम्पीरियल यूनिट्स, इनको इम्पीरियल यूनिट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो है ये यूनिट्स जो है किंग्स जो हैं उनके सल्तनत में यूज़ होते थे, इसलिए इनको इम्पीरियल यूनिट्स कहते हैं। अब जो है इंच, फीट और यार्ड ये तो बिल्कुल जो है हम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो इम्पीरियल यूनिट्स को इंग्लिश यूनिट्स भी कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन्स को हम एक्चुअली में इंग्लिश भी कहते हैं, तो इन यूनिट्स को हम इंग्लिश यूनिट्स भी कहते थे। बट ये जो यूनिट्स थे ये स्टैंडर्ड के तौर पर हम यूज़ नहीं कर सकते थे। इसी तरह बेस यूनिट्स। अब फिर इस सारे मसले को हल करने के लिए एसआई यूनिट्स आए। बेस यूनिट्स क्या होते हैं? जैसा कि हमने पहले बेस क्वांटिटीज़ को पढ़ा, वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करें उसको हम कहते हैं बेस यूनिट्स। द यूनिट्स विच आर यूज टू मेजर बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट। वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ हों उनको हम कहते हैं बेस यूनिट्स। अब इसमें आ जाता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। जो हमने जैसे कि बेस क्वांटिटी 7 थी, इसी तरह जो बेस यूनिट्स हैं वो भी 7 होते हैं। ये सब जो थे ये थे बेस यूनिट्स। जैसे लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट वो मीटर, और मीटर को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। इसी तरह मैस का किलोग्राम जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का जो है वो सेकंड है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का केल्विन जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम यूज़ करते थे कैंडेला, और कैंडेला का जो सिंबल है वो CD है। इसी तरह अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस मोल, इसको आपने केमिस्ट्री में बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL, यानी ये इसकी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जो है देखें किसी में भी प्रीफिक्स नहीं है। जैसे मीटर है, किलोमीटर नहीं है, सेकंड है, किलो सेकंड नहीं है, केल्विन है, किलो केल्विन नहीं है, एम्पेयर है, किलो एम्पेयर नहीं है। तो किसी में भी जो है प्रीफिक्स का यूज़ नहीं हुआ, तो फिर इधर मैथ्स में किलोग्राम क्यों है? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि जब ये यूनिट्स
जो हैं डिस्कवर किए गए, जब ये यूनिट्स जो हैं बताए गए, तब ये जो सब यूनिट्स हैं ये देख के रखे गए कि ह्यूमन स्केल के अराउंड जो हैं वो यूनिट्स हों। यानी कि अगर हमने किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी हो तो हम एक्चुअली में मीटर्स में मेजर करते हैं। टाइम का हमारे पास सबसे जहाँ तक हम मेजर कर सकते हैं वो सेकंड है। अब हम मिली सेकेंड्स में तो मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो है टाइम को जहाँ तक हम मेजर कर सकते हैं वो सेकंड है। इसी तरह हम मीटर है और केल्विन है, एम्पेयर है। लेकिन हम मैथ जो है वो किलोग्राम क्यों है? क्योंकि जब ये यूनिट्स बताए गए तो ह्यूमन स्केल्स को भी अहमियत दी गई कि ह्यूमन स्केल के मुताबिक जो हैं ये यूनिट्स हों। फॉर एग्ज़ाम्पल के किलोग्राम, देखें कि किलोग्राम इसलिए रखा गया क्योंकि अब हम अपना किसी भी चीज़ का वेट मेजर करें तो वो किलोग्राम में करते हैं। अगर हम वेट ग्राम्स में मेजर करें तो वो बहुत छोटा आ जाता है, जिस वजह से ये बात को मद्देनज़र रखा गया कि वो यूनिट्स रखे जाएं जो ह्यूमन स्केल्स के साथ कंबाइन करते हों। इसी वजह से मैथ्स का यूनिट ग्राम की जगह किलोग्राम है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको एक मज़े की बात बताऊँ, वो ये कि अभी वर्ल्ड में 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ऐसे यूनिट्स को अडॉप्ट नहीं किया, बेस यूनिट्स को। वो अगर कोई स्टूडेंट यूएसए अमेरिका गया हो तो उसे पता होगा कि उधर जो भी रीडिंग होती है वो माइल्स में होती है, जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसमें किलोमीटर्स में होती है। जैसे कि मोटरवे पर भी किलोमीटर्स में ही बताया गया होता है। तो क्योंकि ऐसे यूनिट्स को हमने अडॉप्ट किया है, लेकिन अमेरिका, म्यांमार और लाइबेरिया, ये 3 ममालिक ऐसे ममालिक हैं जिनमें ऐसा यूनिट्स को फॉलो नहीं किया गया। तो अभी भी ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंपीरियल यूनिट्स यानी कि फीट, यार्ड और इंच वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बेस यूनिट्स के अलावा भी कोई यूनिट्स होते हैं? जी यस, इसका आंसर है यस, ड्राइव्ड यूनिट्स। जैसे कि वो यूनिट जो बेस क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होते थे वो थे बेस यूनिट्स। इसी तरह वो यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ड्राइव यूनिट्स, जैसे कि ड्राइव क्वांटिटीज़ अनलिमिटेड थी, इसी तरह जो है ड्राइव यूनिट्स जो हैं वो भी अनलिमिटेड होते हैं। जैसा कि अब फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। वर्क का यूनिट क्या है? जूल। पावर का यूनिट क्या है? वॉट। प्रेशर पास्कल। और इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम। और इसी तरह हम इधर लिख सकते हैं एरिया। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब फोर्स क्या है? न्यूटन। अब फोर्स का हम जो है, अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं जो मेरे टीचर ने मुझे जो है गाइडलाइन के तौर पर हमेशा बताई, कि जो भी आप अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी चीज़ की डेफिनेशन याद कर रहे हो ना, तो आपको ना सब उसका फार्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बिकॉज जो फार्मूला होता है उससे हम यूनिट्स भी निकाल सकते हैं और इसी तरह उससे हम डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। तो फोर्स, अब फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स का फार्मूला होता है F इज़ इक्वल्स टू ma। ठीक है। अब मैस का यूनिट क्या है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का हमारे पास बेस यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क का जो यूनिट होता है जो हम रियलिटी में यूज़ करते हैं वो जूल होता है, लेकिन अगर इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स की बात करें तो जूल जो है वो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल्स टू वर्क का फार्मूला होता है W इज़ इक्वल्स टू F क्रॉस S, F डॉट S, ऐसे ही होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, न्यूटन मीटर। अब अगर हम इसे बेस यूनिट्स में निकालें तो न्यूटन का
जो है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो है डिस्टेंस का होता है मीटर, तो इसका यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी तरह पावर जो है उसका होता है वाट। तो इसी तरह अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। इसी तरह विड्थ का यूनिट क्या है, मीटर। इसी तरह हाइट का यूनिट क्या है, मीटर। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या आ गया, मीटर क्यूब। अच्छा स्टूडेंट्स, अक्सर जो है ना मुझसे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया है कि देखें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये तो एक सिंपल यूनिट है, तो फिर हम इसे जो है इसको हम ड्राइव यूनिट क्यों कहते हैं। और जो है अब अगर इसकी निस्बत देखा जाए इलेक्ट्रिक करंट को, तो ये तो चार्ज से मिलके बनता है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम बेस यूनिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये तो सिंपल नहीं है, बल्कि चार्ज जो है वो सिंपल है और उसे हम ड्राइव यूनिट कह रहे हैं और उसे हम बेस यूनिट कह रहे हैं। तो इसका रीज़न, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका रीज़न ये है कि देखें जब ये यूनिट्स जो डिस्कवर किए गए तो ये चीज़, इस चीज़ का ख्याल रखा गया कि उनको मेजर करने के लिए भी जो है आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब करंट को मेजर करना है तो हम करंट को मेजर करने के लिए जो है सिर्फ हमें एमीटर और डिटेक्टर की मदद से हम जो है करंट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो चार्ज है उसको मेजर करना मुश्किल है। करंट की निस्बत चार्ज को मेजर करना मुश्किल है, उसके लिए दूसरी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रिक्वायर होती हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है इसे मेजर करना जो है इजी है, इस वजह से इसे बेस यूनिट, क्योंकि बेसिक है हम इसे मेजर ईजीली कर सकते हैं, इसलिए हम इसे बेस यूनिट कहते हैं। और जो कूलम यानी कि जो चार्ज है उसको मेजर करना मुश्किल है थोड़ा सा, इस वजह से हम उसे जो है ड्राइव यूनिट कहते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी लग रही है या कुछ भी नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।